बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें देंगे और कुछ दिलचस्प खबरें भी होंगी और तकाबली जायज़ा भी करेंगे कुछ चीज़ों का। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी का मेडिकल चेकअप हुआ है अडियाला जेल के अंदर, और उस दौरान उनके डॉक्टर का क्या कहना था, उन्होंने मीडिया पर आकर क्या बताया कि खान साहब का ब्लड प्रेशर कितना था, उनकी हार्ट बीट कितनी थी और वो दिखने में किस तरह नज़र आ रहे थे, क्या वो खुश थे या परेशान थे, ये आपको बताएंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे, कुछ तकाबली जायज़ा करेंगे कि जो एक पहले सियासी लीडर थे या जो कैद हुए थे, सियासी कैदी थे, जेल में जाकर उनका क्या रद्द अमल था, या वो बीमार हुए या नहीं हुए, और इमरान खान साहब बीमार हैं या नहीं हैं। तो इसका तकाबली जायज़ा करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि एक होता है लीडर और एक होता है डीलर, तो इन दोनों टर्म्स में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये आजकल जो ये असलाहत हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं और हर तरफ चर्चा है इनका। तो सबसे पहले बताते हैं आपको इमरान खान साहब की सेहत के बारे में कि उनका जो मेडिकल चेकअप हुआ है। तो इमरान खान साहब के जो डॉक्टर हैं वो शौकत खानम हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं, डॉक्टर आसिम। तो वो गए हैं अडियाला जेल, तो उन्होंने जाकर खान साहब का चेकअप किया है। तो डॉक्टर आसिम के मुताबिक उनका कहना था कि हम काफ़ी अरसे से खान साहब का मेडिकल जो चेकअप है उसके लिए दरखास्तें दे रहे हैं, अदालतों से इस्तदा कर रहे हैं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। बल आखिर 4 माह के बाद हमें इजाज़त मिल गई है कि हम जाकर खान साहब को चेक करें, उनका मेडिकल चेकअप करें और देखें कि उनकी सेहत और जो तबीयत है और ब्लड प्रेशर है वो कितना है। तो उन्होंने कहा है कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि खान साहब काफ़ी तंदुरुस्त, मेंटली तौर पर और फिज़िकली तौर पर काफ़ी तंदुरुस्त और हशाश बशाश नज़र आ रहे थे। और वो उन्होंने मज़ीद कहा कि वो जेल के अंदर, वो जेल की जो कंडीशंस हैं, जो उसके हालात हैं, जो उसकी सख्तियाँ तकालीफ हैं, उनसे वो यूज़ टू हो गए हैं, उनके वो आदी हो गए हैं और अब वो जेल के माहौल को एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ की ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे, वो काफ़ी हशाश बशाश नज़र आ रहे थे और काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि अब मैं इस माहौल में, जो जेल का ये माहौल है जो कि कैदो बंद है, इसके अंदर मैं एक एडजस्ट कर गया हूँ, अब इसका मैं यूज़ टू हो गया हूँ और मुझे अब इसमें मज़ा आने लगा है और मैं अब नहीं चाहता कि मैं बाहर जाकर जो ज़िंदगी है वो एंजॉय करूँ। क्योंकि खान साहब ने पहले भी जो मीडिया से गुफ्तगू करते थे उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ, मुझे काफ़ी टाइम मिल रहा है किताबें पढ़ने का और मुताला करने का, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने तफसीरें भी पढ़ी हैं, कुरान करीम की मुख्तलिफ जो आथर्स हैं उनकी और उलमा कराम है उनकी तफसीर उन्होंने पढ़ी है, और उसके अलावा उन्होंने कुरान पाक का तर्जमा भी पढ़ा है और उसके अलावा वो तिलावत भी करते हैं। और पिछले दिनों उन्होंने एक जो बरतानवी टीवी था ITV, उसको इंटरव्यू देते हुए भी उन्होंने कहा था कि मैं अब यहाँ पे रिलैक्स हूँ, मैं वर्जिश करता हूँ और मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ और मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जिसने मुझे हौसला दिया हुआ है कि मैं जेल के अंदर मजबूती से डटा हुआ हूँ और मैं ताकतवर जो लोग हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, ये मेरा जो हौसला है, ये मुझे इबादत से, मेरी नमाज़ों से मुझे हौसला मिलता है। तो उसके जो इमरान खान साहब के जो वकील डॉक्टर आसिम थे, जो उनके जो चेकअप करने वाले डॉक्टर आसिम, उन्होंने मज़ीद कहा कि वो फिज़िकली जो उनको कोई कंप्लेंट नहीं है, मतलब उनकी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक है और जिस्मानी लिहाज से उनको कोई मुश्किलात दरपेश नहीं है। और खान साहब के हार्ट बीट के बारे में उन्होंने कहा कि खान साहब का जो हार्ट बीट था वो 40 था। और खान साहब ने अपने डॉक्टर को बताया कि ये जब मैं जेल के अंदर होता हूँ, लॉकअप के अंदर अकेला होता हूँ, तो ये हार्ट बीट जो है ये 44 पर भी आ जाता है। और ये एक इस एज के आदमी की हार्ट बीट, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हार्ट बीट उन्होंने रिपोर्ट की। और उन्होंने कहा कि खान साहब को जो ब्लड प्रेशर था वो 110/70 था। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि इस एज के अंदर इस तरह का जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़बरदस्त होता है और ये आइडियल ब्लड प्रेशर होता है इस एज के अंदर। और उन्होंने मज़ीद कहा कि खान साहब की जो खुराक भी थी वो भी ठीक थी। खान साहब ने बताया कि जो मुझे ग़िज़ा मिल रही है, तो जो फूड मिल रही है मुझे वो ज़बरदस्त है, वो अच्छी क्वालिटी की होती है और वो चेक होकर आती है बाकायदा। और डॉक्टर साहब ने मज़ीद बताया कि जो उनका पेट था वो भी ठीक था और वो फिज़िकली बिल्कुल जो है वो फिट नज़र आ रहे थे। और खान साहब ने कहा कि मुझे जेल में रहने में कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं इसे बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूँ। तो बाकी मायने में उन्होंने कहा कि कोई अब नॉर्मलिटी या कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही थी। असल में खान साहब जो है वो अपने आप को खुश रखते हैं, वो हर तरह के हालात में एडजस्ट होना जानते हैं और वो एडजस्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो वो किसी भी बीमारी ने उन पर हमला नहीं किया। और ओवरऑल जो थी वो काफ़ी सुपर फिट और नज़र आ रहे थे और तंदुरुस्त नज़र आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि वो एक्टिव भी थे और वो रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं, जो अपनी वर्जिश करते हैं वो रेगुलर करते हैं।
जब खान साहब शुरू में जेल में गए थे, उनको वर्जिश के लिए जो उनकी साइकिल थी वो मुहैया नहीं की गई थी। उन्होंने फिर अदालत से इस्तदा की थी, अदालत ने वो उनको दे दी थी, एक्सरसाइज मशीन भी दे दी थी। और कुछ दिन पहले, तकरीबन 4-5 दिन पहले, उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि मुझे एक्सरसाइज के लिए डंपल्स चाहिए, और वो भी अब उनको फराहम कर दिए गए हैं। और उनके जो डॉक्टर थे, उनका मज़ीद कहना था कि खान साहब खूब किताबें पढ़ रहे हैं, और खान साहब ने उनको बताया कि अब उनकी जो स्पीड है किताबें पढ़ने की वो तेज़ हो गई है, क्योंकि जेल के अंदर और कोई काम तो है नहीं, ना उनके पास सेल फ़ोन है, ना कोई सोशल मीडिया है, और ना ही न्यूज़, वो उनके पास न्यूज़पेपर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो सिर्फ वो किताबें पढ़ते रहते हैं और बुक रीडिंग ही उनकी हैबिट है वहाँ पे। और डॉक्टर साहब ने मज़ीद बताया कि खान साहब के ख़ून के सैंपल भी लिए गए हैं रूटीन टेस्ट के लिए, रूटीन चेकअप के लिए उनके खून सैंपल भी उनकी मौजूदगी में लिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट्स भी उनके साथ शेयर की जाएंगी डॉक्टर साहब के साथ। और उन्होंने कहा कि जैसे रिपोर्ट्स आएंगी तो वो हम खान साहब के चाहने वालों के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए हम वो रिपोर्ट्स भी शेयर करते हैं। और डॉक्टर साहब का मज़ीद कहना था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं आला अदलिया से और हुकूमत वक्त से कि खान साहब का जो रेगुलर मेडिकल चेकअप है उसके लिए हमें अलाउ किया जाए कि हम 2 हफ्ते के बाद जाकर खान साहब का मेडिकल चेकअप कर सकें, क्योंकि वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, वो पाकिस्तान के लीडर हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी सियासी पार्टी है, जो पार्लिमानी पार्टी है, उसके लीडर इमरान खान साहब हैं। तो उनके चेकअप के लिए हमें अलाउ करना चाहिए कि हम 15 दिन बाद, 14 दिन बाद जाकर खान साहब को चेक कर सकें। और ये जो अब की बार जो चेकअप हुआ था, ये तकरीबन 4 माह के बाद इजाज़त मिली थी और 4 माह के बाद चेकअप हुआ था। अब आपको बताते हैं कि खान साहब से पहले भी कुछ लोग कैद हुए, कुछ सियासी रहनुमा कैद हुए, कुछ सियासी लीडर कैद हुए, जिनमें दीगर पार्टियों के लीडर जैसे PMLN के लीडर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो कैद हुए। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी कैद हुए। तो उस कैद के दौरान जो थे वो अक्सर ही बीमार नज़र आते थे, व्हील चेयर्स पे नज़र आते थे, और वो स्टिक्स, छड़ियों के सहारे चलते हुए नज़र आते थे। जेल के अंदर जाते ही कुछ दिन के बाद, तकरीबन 10-15 दिन के बाद वो बीमार हो जाते थे, और बाकी वो 3-4-5 माह हॉस्पिटल में रहते थे, अपना इलाज करवाते थे, और उसके बाद किसी डील के ज़रिए वो बाहर निकल जाते थे। वो कहते थे कि हमारा यहाँ चेकअप नहीं हो सकता, हमारे डॉक्टर्स बाहर हैं, तो हम बाहर जाकर चेकअप करवाएंगे। लेकिन खान साहब को भी पाकिस्तान की आवाम ने देखा, खान साहब को दुनिया ने देखा कि खान साहब जेल में गए, जेल में जाकर उन्होंने एडजस्ट किया। सारे लोग कहते थे कि ये एक शहजादा है, ये एक लाडला है, इनकी ज़िंदगी बहुत नखरों में गुजरी है, बहुत आसाइशों में गुजरी है, ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है वो बैरून मुल्क गुजारा है और वहाँ पे ये रहे हैं, तो ये इस तरह के जो जेल के हालात हैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खान साहब 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर टूट जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चश्मे फलक ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया में देखा कि खान साहब अब ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं यहाँ एडजस्ट हो गया हूँ, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, मैं मज़ीद भी यहीं रहना चाहता हूँ। वो एक जेल के अंदर रहते हुए एक आज़ाद शख्स है। तो खान साहब बीमार नहीं हुए। अगर कुछ मसला होता भी है तो उनका रूटीन चेकअप पर 3-4 माह बाद इजाज़त मिल भी जाती है, तो शौकत खानम के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो जाते हैं, वो जाकर उनको चेकअप करते हैं, और उसी से वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी लीडरान हैं, बाकी सियासी पार्टियों के, वो यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे वो ठीक नहीं होते। बिल्कुल हैरानी की बात है। जैसे फिर नवाज शरीफ साहब का हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब 50 रुपये का उन्होंने स्टाम्प पेपर लिया और निकल लिए, और उसकी ज़मानत भी शहबाज शरीफ ने दी। एक कैदी जिसको सज़ा हुई है वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर, हमने कभी देखा है कोई और कैदी छूटा 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। नवाज शरीफ साहब 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर छूटे और यहाँ से निकले और सीधा लंदन। वो 4 हफ्ते के लिए गए थे और 4 साल के बाद आए। ये होता है सियासी लीडर्स। इस तरह के सियासी लीडर भी हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, और वो अपने आप को पाकिस्तान की आवाम का देवता कहते हैं। और 4 साल के बाद, 4 साल वहाँ गए, प्लेटलेट्स उनकी गिर चुकी थी, प्लेटलेट्स उनकी 20,000 25,000 पे आ चुकी थी डेली, सुबह शाम। उनके जो मीडिया के लोग थे, जो मरीम नवाज शरीफ साहबा थी, जो बाकी लोग थे उनकी पार्टी के, वो दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि अब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स इतने हो चुके हैं, अब इतने हो चुके हैं, उनको ये बीमारी है, उनको ये बीमारी है। लेकिन बल्ला खैर मियाँ साहब ने बैरून मुल्क जाकर दम ली, और जब वहाँ पहुँचे तो कोई खबर नहीं आई उनके प्लेटलेट्स की, और बिल्कुल हशाश बशाश और चहलकदमी करते हुए और खाबे खाते हुए नजर आए सुबह शाम हमें। लेकिन खान जो है, ना वो घबराया है, ना वो डरा है, ना वो झुका है। उसने जवां मर्दी से वो जेल उसने काटी भी है, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और वो जेल काट भी रहा है, और उसने कहा है कि मैं एडजस्ट हो चुका हूँ, मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो अब आपको बताते हैं कि लीडर और डीलर क्या होता है। ये 2 इस्तिलाहात हैं जो यूज़ हो रही है आजकल सियासत में, कि लीडर और डीलर। लीडर वो होता है जो अपनी आवाम का सोचता है, जो अपने मुल्क का सोचता है, जो अपने वतन का सोचता है, जो अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचता है, जो आने वाली नस्लों का सोचता है, जो मुस्तकबिल का सोचता है। वो इस तरह के मंसूबे करता है, वो इस तरह की चीज़ें करता है कि
वो देखता है कि मेरा मुल्क जो है अगले 10 साल में, अगले 15 साल में, अगले 20-50 साल में मैंने कहाँ उसको लेके जाना है, वो उसे कहाँ जाना चाहिए। तो ये होता है लीडर। ये अपनी ज़ात को नहीं देखता, अपने मफादात नहीं देखता, कुछ किसी तरह की भी इस चीज़ पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता अपने मुल्क की मफाद के ऊपर। वो होता है लीडर। नाम लिए बगैर मैं तज़किया कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो किन शख्सियात के बारे में बात हो रही है, किन जो पार्टी के सरबराहान हैं उनके बारे में बात हो रही है, किन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो जो लीडर होता है अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचता है, वो सिर्फ मुल्क के मफाद के लिए सोचता है। वो कैद व बंद की सोबतें जो हैं उनको भी खुश दिल से बर्दाश्त करता है। वो कहता है जो कुछ हो रहा है वो मेरे अल्लाह की तरफ से हो रहा है, और ये आजमाइश है और बड़े लोगों पर आजमाइशें आती हैं और उसमें सुर्खरू होकर निकलना ही लीडर का काम है। और दूसरे होते हैं डीलर। डीलर वो होते हैं जो अगर उनके ऊपर कोई मुश्किल आई उन्होंने डील की, अगर थोड़ी सी उनके ऊपर सऊबतें गिरी, थोड़ी सी जेल उनके ऊपर आई या उनके ऊपर केसेस बने तो उन्होंने डील की। उन्होंने जो ताकतवर लोग होते हैं उनसे बातचीत की, उनको कहा कि जी हम बहुत परेशान हैं, हम मर जाएंगे, हमारे लिए ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, हम जीना चाहते हैं, हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मतलब उनको अपनी ज़ात, अपनी सेल्फ की उनको परवाह होती है, उनको कौम की, उनको नेशन की, उनको अपने वतन की, अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं होती। वो होते हैं डीलर। वो सिर्फ डील करते हैं तो डील करके निकलिए। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ सियासतदान हैं, कुछ लीडर हैं, कुछ डीलर हैं। कुछ आते हैं मुल्क के अंदर कारोबार करने, वो सियासत करते हैं कारोबार के लिए, पैसा बनाया, बार जदादें बनाई, जब मुश्किल वक्त आया डील की और निकल लिए। पहले मुशर्रफ साहब के दौर में और उससे पहले भी लोगों ने डीलें की और निकल लिए। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरा बाहर तो कुछ है नहीं, बाहर तो मैंने जाना नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ पाकिस्तान है, सब कुछ ही मेरा मुल्क है, मेरे लिए मेरी जगह भी, मेरी रिहाइश की भी, और मेरे लिए सब कुछ मेरा मुल्क है, मेरी बाहर प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो मैं बाहर जाकर क्या करूँगा। तो लीडर इस तरह के बयान देते हैं। और जो डीलर होते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे ज़िंदगी जीनी है, मैं फिर दोबारा आ जाऊँगा, 1 साल 2 साल के बाद मैं तो फिर दोबारा आ जाऊँगा, मैं दोबारा आकर इलेक्शन लड़ूंगा और हुक्मरान बन जाऊँगा। तो कौम को चाहिए कि इन लीडरों और डीलरों के जो फ़र्क है इसको समझें, अपने लिए सोचें, अपने मुस्तकबिल के लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें, और वोट देते वक्त इस चीज़ का वो ख्याल रखें। ये नहीं कि एक सड़क पे ऊपर, एक नाली के ऊपर, 5000 के ऊपर, एक बिरयानी के प्लेट के ऊपर वोट दिया और फिर 5 साल जलील होके, वोट देने के लिए भी हम लाइनों में खड़े होते हैं, सोचने की बात है, और फिर 5 साल हम फिर लाइनों में खड़े होकर बिल पे करते हैं, महंगे महंगे यूटिलिटी के बिल्स पे करते हैं। खैर अब यूटिलिटी स्टोर तो बंद हो चुके हैं, तो हुकूमत ने जान छुड़वाई है उनसे कि किसी तरह का भी कोई रिलीफ नहीं देना आवाम को। यूटिलिटी स्टोर के जरिए कुछ रिलीफ मिल जाता था गरीबों को, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो कौम को चाहिए कि वो इन डीलरों का और लीडरों का जो फ़र्क है समझें, अच्छे लोगों को फॉलो करें, अच्छे लोगों को वोट दें, और अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे पाकिस्तान का, अच्छे लोगों का इंतखाब करें। इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।